हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे एसक्यूएल की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्यूब एंड रोल अप कमांड्स इन एसक्यूएल। भाई देखो, इनको क्यूब एंड रोल अप कमांड भी कहा जाता है, ऑपरेटर्स भी कहा जाता है एसक्यूएल के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भाई देखो, ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ये ग्रुप बाय की तरह यूज़ किए जाते हैं। मतलब हमने ग्रुप बाय प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया था, ठीक है। तो ग्रुप बाय के साथ इसको यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपके सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल के अंदर क्यूब एंड रोल अप। ठीक है, ये क्यूब एंड रोल अप क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स हैं जिसका नाम है एक क्यूब और दूसरा रोल अप। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो क्यूब और रोल अप होता है ना, ये हम ग्रुप बाय कमांड के साथ यूज करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने ग्रुप बाय कमांड हमने कवर की थी। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, ग्रुप करवा के, मतलब सिटीज हो सकते हैं, जेंडर्स या कुछ भी, उनको ग्रुप करवा के फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी पता करवा सकते हैं या कोई भी चीज। तो उनके साथ, मतलब ग्रुप बाय के साथ हम यूज करते हैं क्यूब एंड रोल अप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क से समझाता हूँ, फिर आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। यहाँ पे देखो, मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास 10 रोज है। ठीक है, इसके कॉलम्स देखो, आईडी, नेम, जेंडर, सिटी और सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करो, मेरे पास जेंडर और सिटी कॉलम है। ठीक है, तो देखो जेंडर भी मेरे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास एक से ज्यादा मेल एम्प्लॉयज भी हैं और एक से ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज भी हैं। फिर इसी तरह मेरे पास सिटीज भी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो मतलब कराची के एम्प्लॉयज भी मेरे पास हैं, हैदराबाद के एम्प्लॉयज भी हैं और सक्खर के एम्प्लॉयज भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं चाह रहा हूँ जेंडर और सिटी के थ्रू, मतलब जेंडर और सिटी को ग्रुप करवा के उनकी सैलरी का पता करूं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि मैं ये पता करूं कि मेल जेंडर को मैं कितनी सैलरी दे रहा हूं। ठीक है, मतलब जहां जहां मेल है उनको ग्रुप करो और उनकी सैलरी को सम करके मुझे दिखाओ। ठीक है, तो इस तरह से मैं ग्रुप बाय के थ्रू हम करते आए हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, फिर सिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर सिटीज को ग्रुप करना हो कि भाई मुझे कराची को ग्रुप करके देखना है कि मैं कराची में कितनी सैलरी दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह हैदराबाद के सारे एम्प्लॉयज को मैं ग्रुप करके देखना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे रहा हूँ, इसी तरह। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्यूरी उसकी कुछ इस तरह से लिखते थे, सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्यूरी लिख रहा हूँ सिर्फ सिटी के अकॉर्डिंग। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी सिटीज हैं उनको ग्रुप करो और उनकी सम निकालो, मतलब सम किसका निकालो, सैलरी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिटी, ठीक है, कॉमा, और अब यहाँ पे यूज करता हूँ सम का फंक्शन, क्योंकि आपको याद होगा हमने ग्रुप बाय कमांड जब पढ़ी थी तब हमने इसमें डिस्कस किया था कि उसमें एग्रीगेट फंक्शंस यूज करना लाजमी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल सैलरी, और फिर यहाँ पे इस कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टोटल सैलरी। इसको एलियास दे दिया। अब ये कौन से टेबल में हमारे पास, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय की कमांड, ग्रुप बाय मुझे अभी किसके अकॉर्डिंग करना है, सिर्फ सिटी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ सिटी, यहाँ पे आता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, मतलब जितनी भी सिटीज थी उनको ग्रुप किया और उनकी टोटल सैलरी बता दी। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद के कुछ एम्प्लॉयज थे, उन सबको ग्रुप किया और ये बता दिया कि हमारे पास हैदराबाद में कितनी सैलरी जा रही है, 53,000। फिर इसी तरह कराची के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको ग्रुप किया, उनकी सिटीज को ग्रुप किया और उनकी सैलरी बता दी कि 44,000 जा रही है। ठीक है, अच्छा फिर इसी तरह अभी मैं एक कॉलम के थ्रू किया, मैं यहाँ पे दो कॉलम के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आऊँ, सिटी है, सिर्फ सिटी और इसके अलावा मैं सिटी और जेंडर के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आता हूँ कॉमा और यहाँ पे भी देता हूँ जेंडर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सिटी और जेंडर के अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखो। अच्छा ये कह रहा है सैलरी, तो सैलरी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है इसमें, देखते हैं यहाँ पे, हम अपने टेबल को चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सैलरी ही नाम है, उसी का हम सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं एक दफा फिर
अच्छा यहाँ पे कॉमन ही लगाया हमने, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको आप एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 2 के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो हो रहा है, मतलब फीमेल हैदराबाद, सही है, मतलब हैदराबाद में फीमेल को कितनी सैलरी जा रही है 30,000, ठीक है, कराची में फीमेल को कितनी जा रही है 29,000, ठीक है। इस तरह से मेल में भी दोनों के मतलब कॉम्बिनेशन से, ठीक है, ग्रुप करके उन दोनों को सिटीज और जेंडर के हिसाब से हमें सैलरी मिल रही है, ठीक है, सैलरी का सम मिल रहा है। अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल देखो अभी भी यहाँ पे मतलब सारे कॉम्बिनेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है, अगर आप नोट करो कि फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ फीमेल का देखना हो, फॉर एग्जांपल हमें ये देखना हो कि फीमेल मतलब जितनी भी सिटीज हैं उनमें फीमेल को कितनी सैलरी जा रही है, ठीक है, इस तरह का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो तब हम यूज करते हैं रोल अप और क्यूब की कमांड, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं क्यूब, ठीक है। अच्छा देखो क्यूब और रोल अप हम यूज इसलिए भी करते हैं जब हमें ग्रैंड टोटल निकालना हो। फॉर एग्जांपल ये सारी सैलरीज आ रही है ना हमारे पास, अगर इन सब का मुझे ग्रैंड टोटल निकालना हो नीचे, ठीक है, तब भी हम यूज करते हैं क्यूब और ग्रुप इसकी रोल अप की कमांड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करता हूँ क्यूब, ठीक है। क्यूब आपके पास एक फंक्शन भी है और आप इसको कीवर्ड भी कह सकते हैं। तो देखो ग्रुप बाय, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्यूब, फिर इसके ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ और इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों सिटीज और जेंडर को जिसको मुझे ग्रुप करना है उसको मैं क्यूब के फंक्शन में रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे आके मैं रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, तो अब यहाँ पे देखो हैदराबाद फीमेल को कितनी सैलरी जा रही है 30,000, कराची फीमेल को कितनी जा रही है 29,000, सक्कर फीमेल में कितनी जा रही है 16,000। फिर अब यहाँ पे देखो फोर्थ रो में क्या कह रहा है कि भाई फीमेल सारी सिटीज में, यहाँ पे नल का मतलब है सारी सिटीज, मतलब हैदराबाद कराची और तीनों को मिला के फीमेल को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं 75,000। फिर इसी तरह हैदराबाद मेल इसमें 23,000 जा रही है, फिर कराची मेल 15,000, सक्कर मेल 23,000। फिर यहाँ पे देखो अब दोबारा यहाँ पे क्या आ गया नल, इसका मतलब सारे सिटीज में मेल को कितनी जा रही है 61,000, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं इसको और नीचे लेके जाऊं तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ग्रैंड टोटल बता रहा है, मतलब यहाँ पे देखो 9th रो पे नल है दोनों में, इसका मतलब सारी सिटीज में और दोनों जेंडर्स में हम सैलरी उनको कितनी दे रहे हैं, मतलब 1,36,000, मतलब टोटल अगर आप मिलाओ उसको, मतलब जितने भी सिटीज हैं और जितने भी जेंडर्स हैं उन सबको टोटल सैलरी हम कितनी दे रहे हैं, ग्रैंड टोटल क्या बन रहा है ये बन रहा है। फिर इसी तरह यहाँ पे देखो हैदराबाद में यहाँ पे नल है, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिला के हैदराबाद में हम कितनी दे रहे हैं 53,000 दे रहे हैं। फिर इसी तरह कराची में मेल और फीमेल दोनों को मिला के हम कितनी दे रहे हैं 44,000। फिर इसी तरह सक्खर में मेल और फीमेल को मिला के हम कितनी दे रहे हैं 39,000, ठीक है। तो इस तरह के देखो कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन हो सकता था वो उसने हमें यहाँ पे रिटर्न किया है, किसने, क्यूब ने, ठीक है। और साथ साथ ग्रैंड टोटल्स भी हमें रिटर्न किए हैं, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या रिटर्न हुआ है सब टोटल, ठीक है। अगर गौर करो आप यहाँ पे 4th रो पे हमें सब टोटल रिटर्न हुआ है कि भाई फीमेल को हम मतलब जितनी भी सिटीज हैं उनमें फीमेल को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, ये जितनी भी यहाँ पे तीनों फीमेल की सैलरीज थी तीनों सिटीज की, उसको टोटल करके यहाँ पे सब टोटल दिखाया हुआ है, सही है, इस रो पे। फिर इसी तरह मेल का है, यहाँ पे अगर आप जाओ ये मेल का बताया हुआ है, फिर इस लोकेशन पे ग्रैंड टोटल बताया हुआ है। मतलब क्यूब और रोल अप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सब टोटल्स भी निकाल सकते हैं और ग्रैंड टोटल्स भी निकाल सकते हैं, ये हमारे पास इसका रूल है, सही है। अच्छा फिर देखो यहाँ पे एक तो हमने लिखने का तरीका देखा क्यूब का, ये मतलब क्यूब में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं ग्रुप बाय के साथ, तो एक तो साइंटेक्स ये हो गया, दूसरा साइंटेक्स हमारे पास हो गया फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये क्यूब हटाऊं और इसका ब्रैकेट भी हटाऊं और उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे विद की कमांड और यहाँ पे क्यूब, ठीक है। तो ये भी हमें सेम ही रिजल्ट देगा जो हमें ऊपर मिला, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो देखो वही सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप इस तरह से भी कर सकते हो और आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों आपके पास साइंटेक्सेस हैं, सही है। अच्छा फिर आते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी तरह ये जो मैंने आपको टेबल से यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, मैंने आपको प्रैक्टिकल से समझा दिया तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी थ्योरी देखो
पहला पॉइंट देखो, क्यूब इज एन एग्रीगेट ऑपरेटर, मतलब क्यूब भी रोल अप भी आपके पास एग्रीगेट ऑपरेटर है, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज किए जाते हैं इनको। दैट प्रोड्यूसेस अ सुपर एग्रीगेट रो। अब देखो इस सुपर एग्रीगेट रो क्या है, ये सुपर एग्रीगेट रो वो है जो हमें ग्रैंड टोटल की सूरत में मिली है, सही है। सुपर एग्रीगेट रो हम किसको कह रहे हैं, जब हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया था सम का, मतलब जब हमने सुपर एग्रीगेट रो हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं, जब हमने एग्रीगेट का फंक्शन लगाया था, किसके ऊपर लगाया था, सैलरी के ऊपर लगाया था। तो जब सारी सैलरीज का उसने ग्रैंड टोटल हमें दिया, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे सुपर एग्रीगेट रो। फिर यहाँ पे देखो द समरी रो, ठीक है, समरी रो इज डिस्प्लेड फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स इन द रिजल्ट सेट। अब ये समरी रो किसको कह रहे हैं, देखो समरी रो हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो हमने फीमेल का चेक किया था और यहाँ पे ये जो सबसेट निकल रहा है, इसको हम कह रहे हैं समरी रो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने पता किया था ना कि हैदराबाद में जो फीमेल है उनको कितनी सैलरी जा रही है, कराची में फीमेल है, फिर फीमेल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिजल्ट सेट निकाला, इसको हम कहते हैं यहाँ पे समरी रो, ठीक है, जिसको हम सब अमाउंट के तौर पे या सब टोटल के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इन एडिशन टू द यूजुअल रोज प्रोवाइडेड बाय द ग्रुप, इट आल्सो प्रोवाइड द समरी ऑफ द रोज दैट द ग्रुप बाय क्लॉज जनरेट। मतलब ग्रुप बाय ने जो ग्रुप करके सैलरी निकाली थी, ठीक है, उनको क्यूब ऑपरेटर ने क्या किया, उनका ग्रैंड टोटल भी निकाला, सही है। ये आपके पास इसका एक पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो द समरी रो डिस्प्लेस नल इन द रिजल्ट सेट बट एट द सेम टाइम रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फॉर दोज, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे नल था, इसका मतलब सारी सिटीज में फीमेल को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, उन सब की सैलरी हमने सम करा के यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो यही कह रहा है कि क्यूब इन एसक्यूएल सर्वर प्रोड्यूसेस द रिजल्ट सेट बाय जनरेटिंग ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड इन द ग्रुप बाय क्यूब। मतलब ग्रुप बाय क्यूब के अंदर यहाँ पे हमने ये जो दो कॉलम्स दिए थे, एक सिटी था और दूसरा जेंडर था, मतलब इसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास ग्रुप्स बन सकते हैं उनका सम सैलरी भी निकाली उसने और सब टोटल भी निकाला और ग्रैंड टोटल भी निकाला। अच्छा अब आते हैं हम यहाँ पे रोल अप के ऊपर। तो रोल अप का फॉर एग्जांपल मैं पहले प्रैक्टिकल करके दिखाऊं आपको। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। जस्ट हमने क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्यूब हटा के इसको रोल अप कर देना। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिजल्ट डिस्प्ले कराऊं, ठीक है, एग्जीक्यूट करूं तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा अब देखो, अब ये जो रोल अप की कमांड है ना, ये हमारे पास हायरार्किकल ऑर्डर मेंटेन रखती है, मतलब हायरार्किकल ऑर्डर के ऊपर काम करती है। हायरार्की मतलब आपके पास नस्ल, जिस तरह एक पेरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास पहला अगर आप रो देखो तो यहाँ पे पेरेंट क्या है, सिटी, और सिटी का पहला चाइल्ड क्या है, फीमेल, ठीक है। इसका मतलब कि फीमेल मतलब जितनी भी है हैदराबाद में उनको कितनी सैलरी जा रही है, 30,000। फिर दोबारा हैदराबाद पेरेंट, फिर उसका दूसरा चाइल्ड कौन है, इसके अंदर मेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेल जितने भी हैदराबाद में उसको सैलरी कितनी जा रही है, 23,000। फिर इसके बाद खाली पेरेंट, ठीक है, खाली पेरेंट, और अब दोनों चाइल्ड का वो आपको रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है, मतलब मेल का भी और फीमेल का भी। मतलब इस रो में इस केस में क्या हो रहा है, आपको सब टोटल निकल रहा है, फीमेल का भी हैदराबाद और मेल का भी हैदराबाद, ठीक है। मतलब सिर्फ हैदराबाद के अंदर मेल और फीमेल को कितनी सैलरी जा रही है वो रिजल्ट यहाँ पे शो है। फिर इसी तरह कराची का है, ठीक है, देखो कराची ये पेरेंट हो गया, फिर उसका ये चाइल्ड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कराची दोबारा पेरेंट और उसका दूसरा चाइल्ड, मतलब एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कराची सिर्फ पेरेंट है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, नल का मतलब मेल और फीमेल, मतलब कराची में मेल और फीमेल दोनों को मिला के कितनी सैलरी जा रही है, 44,000, ठीक है। ये काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, रोल अप के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन एक चीज अगर मैं एक डिफरेंस आपको यहाँ पे बताऊं, रोल अप कमांड मतलब आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन रिटर्न नहीं करती क्यूब की तरह, ठीक है। मतलब हायरार्की ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए चलती है, ठीक है, जिस तरह अभी मैंने ये समझाया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो क्यूब में अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो इसकी आप अगर मैसेजेस में जाके रोज देखो, इसने हमें कितनी रोज दिखाई, 12 रोज दिखाई। लेकिन अगर आप रोल अप में जाओ, ठीक है, रोल अप में जाओ और इसको अगर एग्जीक्यूट करो और यहाँ पे आके इसके मैसेजेस में जाओ तो इसने हमें कितनी रोज दिखाई, 10 है ये, मतलब उससे कम है।
क्योंकि क्यूब आपके पास जितने भी पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं आपके ग्रुप्स के, वो आपको करके दिखाता है। लेकिन रोल अप क्योंकि हायरार्कल ऑर्डर को मेंटेन रखता है, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ एक दफा फिर, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था, पेरेंट है, फिर उसका पहला चाइल्ड, फिर दोबारा पेरेंट, उसका दूसरा चाइल्ड, फिर सिर्फ पेरेंट और दोनों चाइल्ड का मिला के रिजल्ट, ठीक है। ये जो हायरार्कल ऑर्डर चल रहा है, इसकी वजह से ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं दिखा पाता, ठीक है, ये इसका पॉइंट है, सही है। अच्छा देखो, रोल अप को भी हम उस तरह से लिख सकते हैं सिंटैक्स में, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, मतलब आप यहाँ से विद रोल अप हटा दो, ठीक है, विद रोल अप आप यहाँ से हटाओ और सिटी और जेंडर से पहले रोल अप और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो। तो यहाँ पे अगर आप आओ, इसको आप एग्जीक्यूट करो, तब भी आपको वही सेम रिजल्ट मिलेगा जिस तरह ऊपर वाले सिंटैक्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है क्यूब और रोल अप का, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल रोल अप की देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स, इन एडिशन टू द यूजुअल रोज that are generated by the group by clause, it also introduces summary rows into the result set. summary rows मतलब वही जो मैंने बताया, जिस तरह यहाँ पे जो आपके पास summary row, ठीक है। देखो, जो सिटी आपने पहले रखा है ना, उसके हिसाब से summary row बताएगा। summary row हम किसे कह रहे हैं, जहां पे हमें क्या निकल रहा है, सब टोटल मिल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिटी पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि सिटी का कॉलम हमने पहले रखा था। अगर आप जेंडर का कॉलम पहले रखोगे तो यहाँ पे जेंडर के हिसाब से आपको सब टोटल दिखाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना, सही है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हर रिजल्ट सेट के साथ आपको समरी रोज भी मिलती है, मतलब सब टोटल भी मिलता है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, इट अरेंजेस द ग्रुप्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में आपके ग्रुप्स को मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह, अगर आप यहाँ पे देखो हैदराबाद, कराची और सक्कर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो एच पहले आता है ना, उसके बाद के आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, एस आता है। जो कॉलम आपने यहाँ पे दिए रोल अप के अंदर, ठीक है, वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज आपको दिखाएगा। फिर आपने क्योंकि जेंडर भी दिया है, तो जेंडर में अगर आप देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एफ पहले आता है और एम बाद में आता है, ठीक है। तो ये भी मेंटेन कर रहा है रोल अप, ठीक है। ये सिटी मेंटेन नहीं कर रहा था, ये सिर्फ रोल अप यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, इट इज सिमिलर टू क्यूब ऑपरेटर, मतलब क्यूब से बहुत मिलता जुलता है, बट जनरेट्स अ रिजल्ट सेट दैट शोज ग्रुप्स अरेंज्ड इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। यही मैंने जो अभी बताया, हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये रिजल्ट सेट मतलब समरी रोज जनरेट करता है, जिसमें आपके सब टोटल्स भी डिस्प्ले होते हैं। फिर यहाँ पे देखो, ग्रुप हायरार्की इन द रिजल्ट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डर in which the columns that are grouped are specified, मतलब जिस तरह आपने यहाँ पे कॉलम्स दिए हैं उसी हिसाब से ये हायरार्की मेंटेन करता है। मतलब जो भी आप पहले रखोगे, ठीक है, कॉलम, वो उसका पेरेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो भी आप कॉलम रखोगे वो उसका चाइल्ड से निकलेगा, मतलब पहला वाला हमेशा पेरेंट होगा, ठीक है, और दूसरा वाला चाइल्ड। फिर आप एक से ज्यादा भी रख सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आप एक कॉलम रखो या दो कॉलम रखो, आप एक से ज्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम दूं, ठीक है, मतलब मैं एक कॉलम के थ्रू क्यूब भी अप्लाई करता हूँ और रोल अप भी अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट, यहाँ पे कहता हूँ सिटी और फिर यहाँ पे सम और यहाँ पे कहता हूँ सैलरी, ठीक है, और इसको मैं एलियास दे देता हूँ उसी तरह टोटल सेल्स, टोटल सैलरी, और यहाँ पे आता हूँ फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय टीबीएल, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ ग्रुप बाय यहाँ पे इसको कहता हूँ, इसका सिटी के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं बंद करता हूँ क्यूब के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं तो अभी क्या होगा, ग्रुप्स करके सिटी के अकॉर्डिंग वो हमें क्या दिखा देगा, रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है, मतलब सम करके दिखा देगा कि हैदराबाद में इतनी सैलरी जा रही है, कराची में इतनी जा रही है और सक्कर में इतनी जा रही है। लेकिन अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ ये जितनी भी टोटल सैलरीज है, इनका नीचे हमारे पास एक ग्रैंड टोटल भी है कि भाई मैं सारी सिटीज को कितनी दे रहा हूं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं रख दूंगा क्यूब के अंदर, सही है। तो अगर यहाँ पे आके रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूं, ठीक है, एग्जीक्यूट करूं, तो आप देखो, देख रहे हो यहाँ पे नल का मतलब सारी सिटीज को हम कितना पैसे दे रहे हैं, जो भी सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पास ग्रैंड टोटल है, मतलब इन तीनों को सम करके जो हमें मिल रहा है वो ग्रैंड टोटल है। देखो सेम यही मैं रोल अप के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे क्यूब की जगह मैं रोल अप दे दूं,
यहाँ पे आके मैं रोल अप दे दूं, तो यहाँ पे आके अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो अब भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो क्यूब में आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इन दोनों क्यूरीज को एक साथ चलाऊं तो आप दोनों का रिजल्ट एक साथ देखो, देखो सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आपको तब मिलेगा जब आप एक से ज्यादा कॉलम्स को ग्रुप करवाओगे, ठीक है। मतलब अगर आप एक कॉलम के थ्रू करोगे तो आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा क्यूब में भी और रोल अप में भी, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा कॉलम रखते हो तब आपके पास यहाँ पे सही रिजल्ट आएगा, ठीक है, मतलब डिफरेंस आपको शो होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्यूब एंड रोल अप इन एसक्यूएल सर्वर। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्यूब एंड रोल अप कमांड्स इन एसक्यूएल सर्वर। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।